नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं GBN 24। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम सोमवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति से जुड़े कई मामलों को लेकर जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिया। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के नेतृत्व में यहाँ टीम पहुंची मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगों की शिकायत एवं उनके लिए चलाए जाने वाली योजनाओं का कितना लाभ उन तक पहुंचा था, इसकी जांच आयोग की टीम ने किया। इसके बाद आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम विभागों की जानकारी इस दौरान हासिल की गई है, साथ ही जहां भी कमी खामी है उसे दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आई और आज आदिवासी संगठन के विभिन्न समुदाय के विभिन्न संगठनों से बैठक हुई। उनसे कुछ विषय निकल कर के आए और जिला प्रशासन के साथ हमने बैठक किया। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन और तमाम जितना 15-16 योजनाएं हैं, विभाग हैं, उनके साथ हमने बैठक किया और हमने पाया है कि जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ विभाग में डॉक्टर्स तो कम हैं, लेकिन हमने कैंप लगाने के लिए निर्देश दिया है। विशेषकर मूसाबनी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, नहीं तो किसी महिलाओं का गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। तो इसके लिए कैंप लगाने बोले हैं और जितना लाभ उनको देना चाहिए वो दे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो तमाम प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय से लेके +2 तक का जितना स्कूल है, स्कूल में टोटल स्टूडेंट उसका ST कितना है, उसमें महिला कितना, पुरुष कितना, वैसे टीचर टोटल कितने हैं, उनका कितना महिला कितना पुरुष, इसी तरह से अंशकालीन टीचर कितना है, घंटी आधारित टीचर, उनके बारे में हमने पूरा डिटेल पूछा है। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए को कैरिकुलम और टीचरों को बेस बनाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए हमने बोला है। और विशेष रूप से जो पढ़ने वाले टैलेंट बच्चे हैं उनके लिए UPSC और JPSC का तैयारी करने के लिए एक अलग सा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हमने कहा। ऐसे ही अगर जितना भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, नल से जल योजना की बात करेंगे, अगुआ आवास की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता पर, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तक, ST लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उनका डिटेल हमने मांगा है कि आप ये लाभ दिए हैं तो आदिवासियों को कितना लाभ मिल पाया है, और जितने भी रेवेन्यू विलेज है 11 प्रखंड में उनको हमने अलग अलग करने के लिए बोला है। और वहाँ जो आदिवासी बहुल गांव है उस गांव में विकास काम कितना तक पहुँचा है और कितना नहीं पहुँच पाया है। अगर नहीं पहुँच पाया है तो यथासंभव वहाँ तक पहुँचाने की बात हमने कही। थानों को क्या निर्देश दिया थानों? देखिए, पूरे पूर्वी सिंहभूम में 36 थाना है। आज तक मैंने 2024 में 8 महीना हो गया, किसी तरह का ST लोगों का FIR नहीं हुआ है। ST समुदाय के लोगों को प्रत्येक थाना में उनका FIR हो, उनका IO और थाना प्रभारी को ट्रेनिंग देने के लिए बोले हैं, व्यवहार कुशल रखे। आदिवासी समाज का लोग कोई चोर चुहाड़ नहीं है जो आप किसी को डांट फटकार के भगा लेंगे। अगर उनके साथ जो घटनाक्रम होते हैं उनका FIR नज़दीकी थाना में हो और ऑनलाइन आप जिला स्तर का ST थाना में दे दे, ताकि उनको निर्णय करने में आसान होगा। एट्रोसिटी का मामला हो तो उसको 90 डेज में निष्पादन करने के लिए बोला गया है। और जो मुआवजा मिलना चाहिए समय के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए। बुजुर्ग है उनको आपने कितना काम दिया, तो जिला के पास अलग अलग किया हुआ कुछ भी नहीं है। आज जो सामने विषय आए हैं तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जिस जगह पर सांख्यिकी विकास पदाधिकारी को हमने पूछा इस एरिया में कितना ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में कितना जनसंख्या है, कितना रेवेन्यू विलेज है, वह भी उनके पास जानकारी नहीं थी। तो हमने बोला है कि जिला दुरुस्त करना हो है, गव्य विकास है, पशुपालन को हमने कहा है कि सुकर पालन और बकरी पालन, बाहर का जो बकरी और सुअर दे रहे हैं घर लाते लाते वो मर जा रहा है। सिर्फ कोटा में लिखा गया कि इतने लोगों को लाभ मिला है और 0 बटा सन्नाटा हो गया है। इसलिए लोकल जो व्यक्ति है उस लोकल व्यक्ति का ही बकरी को और सुअर एक्वायर करते हुए अगर उनको आप बांटेंगे तो संभवतः वो जीवन भी होगा, उनका आर्थिक सुधार होगा।
JSLPS के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनको 5 लाख तक का उन्होंने राशि ले चुके हैं, उनको सूची बनाना, और सूची बनाने के बाद में उनको कौशल विकास में कौन क्या डेवलप करना चाहते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जमशेदपुर में टमाटर की खेती को आपने डेवलप किया है, लेकिन क्या टमाटर का कैचअप बनाने के लिए किसी ने तैयार किया? इस एरिया में फ्लावर्स और बेर का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, तो इस पेड़ को लगा करके हम रेशम कीड़ा उत्पादन कर सकते हैं क्या? ये सारा विषय हमने पूछा है कि यहाँ के जो जनमानस है, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए आपने नया क्या किया? तो यहाँ कुछ नहीं है। मैंने छात्रावास देखा, बहुत पुराना छात्रावास है महिलाओं का, मूलभूत सुविधा नहीं है, पुराना बेड है, पुराना मैट्रेस है, कुक तो है, पर जो बिल्डिंग है वो आज भी रिपेयर नहीं हुआ है। हमने निर्देश दिया है कि एक नया प्रपोजल तैयार कीजिए। यहाँ ST भी है, SC भी है, जनरल भी है, OBC भी है, हर कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। उनके लिए G+3 अगर हॉस्टल बनेगा तो लड़कियों को रहने के लिए अच्छा होगा। और हमने सभी अधिकारियों को बोला है कि आपका 1 महीने का चौथा हिस्सा है, उसमें से तैयारी करने हेतु 3-3 बुक खरीद के दे दीजिएगा, तो हॉस्टल में रहने वाली विद्यार्थी और लड़कियां अपना आगे का एजुकेशन के लिए, तैयारी के लिए उस बुक का उपयोग कर पाएंगे। तो हमने निर्देश दिया है और आज का बैठक को हमने समाप्त किया है। CSR का फंड जिला को बहुत मिलता है। उनमें से जो स्टूडेंट टैलेंट है, ग्रेजुएशन में अच्छा अंक लेके आए हैं, पर उनका जीवन स्तर इतना नीचे है कि JPSC और UPSC जैसा तैयारी नहीं कर पाते हैं, ऐसे 100-200 विद्यार्थियों का सूची तैयार करते हुए एक योजना कीजिए और उसमें उनको अच्छे से क्लास दिला करके उन व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करने के लिए आज आयोग ने निर्देश किया है। ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे ही मनरेगा को हमने पूछा, ऐसे ही हमने पर्कुलेशन टैंक कितना बने हैं, ऐसे बिरसा कूप कितना बने हैं, ऐसे चारों तरह का आवास के बारे में हमने पूछा है। और अगर आवास दिए हैं तो टोटल आवास कितना आपने दिया है उनको बोले हैं। और विशेषकर मूसाबनी क्षेत्र में जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के बच्चों में कुपोषण का शिकायत बहुत आता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है, तो हमने कहा है कि वहाँ का पानी को जांच कराइए, क्या है उस पानी में जो वहाँ के बच्चों में कुपोषण होते हैं, उनको ठीक कराने के लिए कैंप लगाने के लिए हमने कहा है। 20 तारीख के बाद कभी भी आप कैंप लगाइए, और कैंप लगाते समय सिर्फ स्वास्थ्य विभाग भर कैंप ना करें। जितने योजनाएं हैं सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए रिलेटेड, आप वहाँ कैंप लगाने के बाद हर व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इससे पहले माइकिंग करा ले एरिया में, ताकि उसका लोगों को लाभ मिल पाएंगे। उसी तरह से मूसाबनी क्षेत्र में ही जो PVGT परिवार के लोग हैं, जिनको आज भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ सबर जाति के लोग रहते हैं। मूसाबनी का ऊपर बांधा गांव है, स्पेशल उस गांव में आंगनवाड़ी सेंटर आज भी नहीं है, तो आंगनवाड़ी का सेंटर खोला जाए और इनको लाभ मिले। प्रधानमंत्री जनमन योजना है, वो जनमन योजना से उनको लाभ मिले, उनके गांव में रोड बने, उनके लिए PM आवास या अबुआ आवास या बिरसा आवास, या जो दिव्यांगजन होंगे या वृद्धा महिला है उनके लिए अम्बेडकर आवास, ऐसे योजनाओं का प्लानिंग की, पीने का पानी का व्यवस्था कराने की बात हमने कहा है। ऐसे अभी पुटका में पार्क डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पर जाहिर स्थान कब्जा हो रहे हैं, तो वन विभाग से बन रहे हैं। हमने वन विभाग के अधिकारी को बोला है कि उस जाहिर स्थान को उसी फंड के साथ उनका भी बाउंड्री करते हुए उनका पूजा स्थल को बचाने का काम करें। और पोटोहो खेल मैदान, कई ऐसे जगह है जहाँ इस एरिया में 5 ऐसा रेंज है जो वन विभाग का है, और लगभग 4000 से ऊपर के लोगों को उन्होंने वन पट्टा दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वन पट्टा जो मिला है 4 डिसमिल से लेकर के 20 से 22 डिसमिल, भारत सरकार का गाइडलाइन 2005 का आया है, उसमें स्पष्ट लिखा है
कि कोई खेती करना चाहता है तो उनको 5 एकड़ तक का भूमि आवंटन किया जा सकता है, जो जमशेदपुर जिला में दिखाई नहीं दिया। तो यह हमने कहा है कि जो व्यक्ति खेती करना चाहते हैं उनको आप बढ़ा के दीजिए, और जिनको घर बनाना है उनके लिए जैसे 270 स्क्वायर फीट तक का भूमि आवंटन करना है। 270 स्क्वायर फीट बहुत छोटा होता है, इसलिए लगभग 300 स्क्वायर फीट से ऊपर देना चाहिए, ताकि अपना घर बना के निकलने घुसने का व्यवस्था बन पाए। ये हमने आज निर्देश दिए हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दिया है कि जितना लाभुक है, जैसे मनरेगा का काम है, मनरेगा में जितना लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों में और जिला का प्रवास करते हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण, सुरक्षण और सेफगार्ड, जिसको प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड कहते हैं, साथ में उनको न्याय दिलाने का काम अनुसूचित जनजाति आयोग करती है। और जिस तरह से अनुसूचित जनजाति आयोग देश भर में तमाम आदिवासी समाज के लोगों को जिस तरह से घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम में FIR नहीं होती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलती, एट्रोसिटी जैसे मामला सामने आते हैं, गांव में रहने वाले जितने लोग हैं या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका ज़मीन ले लिया जाता है पर उनका न्याय नहीं मिलता है। इन तमाम विषयों को लेकर के समीक्षा बैठक करते समय जिले भर के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के CO और BDO सभी साथ बैठते हैं, और बैठने के बाद एक एक विभाग का जानकारी लेते हैं। ऐसे ही आयोग आज पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में बैठक रखे और पूरा जिला प्रशासन के साथ में बैठक हुई। हमारे साथ हमारे रिसर्च अधिकारी PK दास जी, लॉ एडवाइज़र राहुल जी, इन्वेस्टिगेटर राहुल जी, हमारा PS और बाकी अधिकारी यहाँ आए हैं। और आज हम लोग ने जब बैठक लिए तो पूरे जमशेदपुर में अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज के लिए जो विषय सामने आना है, तो विशेषकर गांव के लोगों का कई ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है लेकिन उनका ज़मीन हस्तांतरित तो किया गया, मुआवजा मिली, लेकिन कई घर के लोगों को जॉब नहीं मिल पाया। ये विषय सामाजिक संगठन के बैठकों में सामने आई है। दूसरे बात, जो उनका जीविकोपार्जन का साधन सिर्फ ज़मीन ही था, वो कहीं ना कहीं कंपनी के माध्यम से चले गए हैं, एक्वायर कर लिया गया है, लेकिन जीवन यापन करने तक का कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इन विषय को भी आज हमने उठाया है। और विशेषकर जो धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जो न्याय विधान थे, वो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, उनको पुनः स्थापित करने के लिए आज के बैठक में विषय आया कि जिस तरह से धुमकुड़िया की बात करते हैं, जिसमें कला और संस्कृति की बात होती है, मांझी स्थान, जहर थान शहर के अंतर्गत है, लेकिन उसको चिन्हित किए बगैर कुछ ना कुछ निर्माण हो गया है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पोटोहो खेल का मैदान, कब्रस्थान, शमशान घाट की अगर बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहा है। मानकी मुंडा की बात करेंगे, अपने बीच में ग्राम प्रधान की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होने के कारण आज उनको जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिला है। और आज हमने जब जिला प्रशासन के साथ में बैठक की तो 11 ब्लॉक के ब्लॉक अधिकारी, CO और BDO, उन्हें हमने कहा है कि किसी भी गरीब जनता, आदिवासी समाज का कोई ज़मीन को एक्वायर किया जाता है, गलत तरीके से खरीदा जाता है, तो उसको ज़रूर जांचिए, परखिए, और उनका ज़मीन एक्चुअल में है या नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको
उस पेपर को आगे बढ़ाना चाहिए और आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनने नहीं, बल्कि उनका यथावत उनका ज़मीन जगह को रहने देना चाहिए। बिना उनके जानकारी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं, शिक्षा विभाग में हमने इतना ही पूछा था कि प्राइमरी में कितना स्कूल है, ऐसे मिडिल स्कूल कितना है, +2 कितना है और जिसका स्थापना अनुमति मिली है इसका पूरा टोटल। लेकिन जिला के जो अधिकारी हैं उनके पास पूरा डिटेल्स नहीं थे। हमने यह भी पूछा कि जिस स्कूल में स्टूडेंट आपके पास में टोटल स्टूडेंट का कितना प्रतिशत एसटी स्टूडेंट है, वो भी उनके पास नहीं था। जिस राज्य में आदिवासी बहुल इलाका है, 26% आदिवासी इस राज्य में निवास करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात पूछते हैं तो पूरा जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था। लेकिन हमने आयोग की तरफ से निर्देश दिया है कि पूरा डिटेल्स आप निकालिए और आयोग को पूरी जानकारी दीजिए। उनमें से एसटी जो स्टूडेंट है तीनों चारों कैटेगरी में, उसमें ड्रॉप आउट कितने हुए हैं, और जब ड्रॉप आउट हुए हैं तो उनको आपने कितने लोगों को न्यूली एडमिशन किया है दोबारा तिबारा, ताकि उनका एजुकेशन अच्छा हो पाएगा। इसी तरह से कस्तूरबा विद्यालय की बात करेंगे तो सभी जगह घंटी आधारित टीचर हैं। घंटी आधारित टीचरों को अगर देखा जाए तो अगर मान लिया कोई 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, अगर 1 घंटे का ही उनको पीरियड मिलेगा तो उनका जीवन यापन, जिसको हम सोशियो इकोनॉमी की बात करेंगे, मानव अधिकार की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हनन होते दिखाई देता है। तो इनको ठीक करने के लिए जो उनको अधिकतम घंटी आधारित घंटी चाहिए वो 4 पीरियड का हो, ताकि वो जीवन यापन भी कर पाएँ, बच्चों का एजुकेशन भी प्राप्त हो पाएगा। ये हमने दिया है। शिक्षा डिपार्टमेंट को हमने और एक काम दिया है, उनको संकुल की जानकारी नहीं है मालूम। हमने कहा कि एक संकुल में लगभग 18 स्कूल होते हैं, इंटर स्कूल प्रतियोगिता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24 न्यूज़।